बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैप्लास एवरेट्स फार्मूला के बारे में। सबसे पहले हम, क्योंकि इंटरपोलेशन फार्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसी वे में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे और गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में ये चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस, और उसके बाद थर्ड डिफरेंस, यानी ऑड जो हैं ऑड डिफरेंसेस उनको हम चेंज कर रहे हैं, और साथ में फिफ्थ, यानी देखें ये 3 है तो 3 के अकॉर्डिंगली सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला, यहाँ पर फिफ्थ है तो यहाँ पर फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला, राइट। इसी कंडीशन को हमने यूज़ किया, जैसे यहाँ पर y1 माइनस y0 है, यानी सेम कंडीशन यहाँ पे y0, इसी तरह यहाँ -1 है तो यहाँ -1 और -1 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर 0। यहाँ -2 है तो सेम नंबर यहाँ पर -2 है और यहाँ पर एक नंबर प्रीवियस। यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट डिग्री है, यहाँ पे नथिंग। यहाँ पे अगर क्यूब है तो यहाँ पे एक नंबर कम स्क्वायर। यहाँ 5 है तो इनके फॉरवर्ड डिफरेंस में हम पावर 4 ले रहे हैं। सो अब अपने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में ये चेंजिंग्स करेंगे हम। सो ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमने अपने फार्मूला में पुट कर दिया। y0 फर्स्ट डिफरेंस की जगह पर फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू, सेकंड डिफरेंस एज इट, और ये थर्ड डिफरेंस की जगह पर थर्ड डिफरेंस की वैल्यू, फोर्थ डिफरेंस एज इट, और साथ में ये 5 डिफरेंस है फिफ्थ डिफरेंस की जगह पर फिफ्थ डिफरेंस का फार्मूला, प्लस अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट फेज़ में हम इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंडीशंस y0 के अकॉर्डिंगली सेपरेट कर ली। y1 सेपरेट अकेला है इसलिए उसको सेपरेट लिख लिया। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y इनवर्स, ये हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो इसके कोफिशिएंट्स को कंबाइन करते हुए हमने यहाँ पर इकट्ठा लिख लिया, और ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y इन y-1 जो है ये यहाँ से दोनों में से कॉमन चला गया। इसके बाद ये वाली टर्म सेपरेट है इसलिए इसको यहाँ पर सेपरेटली नीचे लिख लिया। 4 भी हमारे पास यहाँ पर -2 के अकॉर्डिंगली एक वैल्यू ये है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास ये कंप्लीट है। सो इस कंप्लीट को यहाँ ब्रैकेट में लिखा, और क्योंकि ये इनिशियल टर्म्स कॉमन आ रही थी सो कॉमन लेते हुए बाकी के रिज़ल्ट को ऐसे लिख लिया। और इसके बाद -1 के अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट डाटा एज इट नीचे आ गया विद इट्स कोफिशिएंट। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म भी सॉल्व है, सेकंड भी सॉल्व है, थर्ड को एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। और इसके बाद हमारे पास ये सिंगल टर्म थी, ये भी एज इट वापस आ गई। इस ब्रैकेट की टोटल कैलकुलेशन करके हम इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वापस हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी। और इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट डाटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। क्लास, यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो ये कि 1 - p को लेट करेंगे कि ये हमारे पास एक टर्म q के इक्वल है। सो यहाँ जहाँ भी ये एप्लीकेबल होगी वैल्यू, वहाँ पे हम p की जगह पर, यानी 1 - p पॉसिबल होगा वहाँ पर हम q लिख लेंगे। ये आ गया q। ये सिंगल टर्म है, इसे क्यू नहीं बनाया जा सकता इसलिए इसको एज इट ये नीचे लिख लिया। जो टर्म्स क्यू में चेंजेबल हैं उन्हें ऊपर लिख लेंगे, और जो पी में पॉसिबल रहेंगी वो हमारे पास नीचे आती जाएंगी। ये तमाम वैल्यूज़ भी क्यू में चेंजेबल हैं क्योंकि p-1 है, जिसमें से ऑब्वियसली अगर हम 1 को स्टार्ट में रख लें या -1 कॉमन ले लें तो ये भी हमारे पास इजीली 1 - p में कन्वर्ट हो जाएगा।
सेकंड पे p-2 लिखा हुआ है तो इसे भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं -1 में, और फिर पूरी ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1 माइनस p प्लस 1। सो ये बन गया हमारे पास q प्लस 1 और साथ में माइनस कॉमन। क्लास p-1 से भी ये देखें ज़रा, माइनस कॉमन था, ये रिज़ल्ट बना हमारे पास -q। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो रिज़ल्ट बनेगा q इंटू क्यू प्लस 1। p की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें 1 माइनस पी इज़ इक्वल टू क्यू से, तो 1 माइनस क्यू इज़ इक्वल टू p। सो यहाँ से एक और टर्म मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस क्यू, जिसे अगर स्टेबल फॉर्म में हम लिखें तो ये लिखा जा सकता है हमारे पास q-1 माइनस कॉमन q इंटू क्यू प्लस 1। ये दोनों टर्म्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो q इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर आ जाएगा, जिसे यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया। बाहर नेगेटिव साइन है, अभी जो डाटा हमने सॉल्व किया उसमें भी माइनस कॉमन आ रहा था, माइनस माइनस ये प्लस आ गया। इसके बाद इस कंप्लीट रिज़ल्ट को भी हम क्यू में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ भी हमारी क्यू में चेंजेबल हैं और ये सीक्वेंस वाइज हम चेंज कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखें, अगर इसमें ज़ीरो डिफरेंस था तो इसके अकॉर्डिंगली सेकंड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारे पास हमने इसको क्यू में चेंज किया, और ऑड मल्टीपल p में कन्वर्टेबल था क्योंकि ये इजीली p स्क्वायर माइनस क्यू 1 स्क्वायर बन रहा था, इजीली p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन रहा था, इसलिए हमने इसको q में चेंज नहीं किया, इसको एज इट यहाँ पे नीचे लिखा। 4 हमारे पास q में कन्वर्टेबल था, इसको q में कन्वर्ट किया, और 5 वाली टर्म को देखेंगे हमारे पास p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर में चेंज हो रहा था। सो इसको भी हमने डायरेक्टली एज इट p में कन्वर्ट करके ही नीचे लिख दिया। सो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज़ नोन एज लैप्लास एवरेट्स फार्मूला। और इसकी इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। कोई पॉइंट हो जो आपको ना क्लियर हुआ हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लास एवरेट्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट नोट। This formula involves only even differences on the below the central line. It is convenient especially when using table in which only even order differences are tabulated. यानी अगर हम अपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जस्ट इवन वाली नोटेशंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो तब ये मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। दिस कैन बी यूज्ड व्हेन p इज़ बिटवीन 0 to 1. Accurate results are obtained when p is less than or equal to 3/4. क्लास यहाँ पे p की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करें अगर वो इसके बिटवीन होगी तो भी ये मेथड एप्लीकेबल है, और ये तब भी एप्लीकेबल है जब हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हम जस्ट इवन वैल्यूज़ को काउंट करें, यानी इवन डिफरेंसेस को काउंट करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन बेसल्स एंड लैप्लास एवरेट्स फार्मूला। इनिशियली ये हमने बेसल्स इक्वेशन ले ली, बेसल्स फार्मूला जो है ये हमने ले लिया, ये कंप्लीट हमारे पास बेसल्स फार्मूला है, और इसे अप टू 3 टर्म्स तक हमने यहाँ पे लिखा, राइट, यानी थर्ड डिफरेंसेस तक हमने इसको यहाँ पर काउंट किया। अब इस बेसल फार्मूला में हम ये चेंजिंग कर रहे हैं जो चेंजिंग हम एवरेट्स फार्मूला में करते हैं, ये थर्ड डिफरेंस, राइट। हम जस्ट क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसको थर्ड डिफरेंस तक रखा है इसलिए हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली हैं वो भी थर्ड डिफरेंसेस तक ली हैं और वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट, और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह पर ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू, और ये कंप्लीट रिजल्ट भी एज इट, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह पर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जो ये नीचे हमने लिखी। अब हम सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको अपना रिक्वायर्ड लैप्लास एवरेट्स फार्मूला में चेंज करेंगे। क्लास यहाँ पर देखें, इनिशियली वाई नॉट की जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें कॉमन ले लें तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आएगा। वो कैसे, यहाँ पर वाई नॉट की जो वैल्यू है कोफिशिएंट वैल्यू वो है 1/2, और इस प्लेस पे वाई नॉट की वैल्यू आ रही है हमारे पास
माइनस पी प्लस 1/2, क्योंकि वाई नॉट के साथ माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस भी अप्लाई किया। 1/2 इज इक्वल टू 1, सो ये आ जाएगा 1 माइनस पी और ये वाई नॉट यहाँ से कॉमन, राइट। इस तरह से ये आ गया रिजल्ट 1 माइनस पी इंटू वाई नॉट। सेकेंडली हमारे पास ये y1 की वैल्यू भी है और यहाँ पर भी y1 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2 प्लस p माइनस 1/2 और ये y1 बाहर कॉमन, ये दोनों रिजल्ट्स कैंसिल, p y1 ये हमारे पास हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट को। एक टर्म हमें यहाँ से मिलेगी और दूसरी टर्म हमें यहाँ से मिलेगी। सो इनकी कांस्टेंट्स को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर कांस्टेंट को सेपरेट करें तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा p इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 फिक्टोरियल, राइट। ये 2 यहाँ से लिया हमने और फिर प्लस के साथ ये जो ब्रैकेट में p माइनस 1/2 लिखा हुआ है इसको मैंने एलसीएम ले लिया। ये आ जाएगा मेरे पास 2p माइनस 1 p इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 3 फिक्टोरियल। जो एलसीएम से 2 आया वो मैंने नीचे 3 फिक्टोरियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अब इसमें से कॉमन टर्म सेपरेट करें तो कॉमन टर्म आ जाएगी p इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 फिक्टोरियल और ये ब्रैकेट 1 प्लस के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2p माइनस 1 ओवर 3, क्योंकि 3 फिक्टोरियल में से 2 फिक्टोरियल को हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 3 प्लस 2p माइनस 1। ये ब्रैकेट के अंदर वाले रिजल्ट को मैंने लिखा, बाकी ओवरसली ऊपर से नीचे आएगा। और इस सारी ब्रैकेट की कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 2p प्लस 2 ओवर 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा हमारे पास p प्लस 1 ओवर 3, राइट। यानी ये टर्म अब मल्टीप्लाई होगी इससे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। p माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरियल इंटू 2 इंटू पी प्लस 1 ओवर 3, 2 से कैंसिल। अब तीनों रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करवा दें, रिजल्ट आएगा p इंटू पी माइनस 1 p प्लस 1 ओवर 3 फिक्टोरियल कंप्लीट। इनकी तरह तरतीब लगा लें, p प्लस 1 p और p माइनस 1, यानी बड़ी से मैंने छोटी की तरफ इनकी तरतीब लगा दी। सो ऑब्वियसली हमारे पास ये आंसर आ गया जो कि एक्चुअल में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हम इस सेकंड डिफरेंस को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ फॉर y माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1 ओवर 2 इंटू 2 फिक्टोरियल और इसके बाद विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के साथ वही वाला रिजल्ट जो भी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया, 2p माइनस 1 इंटू p माइनस 1 ओवर 2 इंटू 3 फिक्टोरियल। कॉमन टर्म्स को कॉमन ले लें, 2 इंटू 2 फिक्टोरियल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यह आ गया 2p माइनस 1 ओवर 3। इसका एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2p और यह आ जाएगा प्लस 1। 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। मैं जस्ट ब्रैकेट के अंदर वाले को यहाँ लिख रही हूँ, यह आ जाएगा 4 माइनस 2p ओवर 3। 2 कॉमन ले लें तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2 माइनस p ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 माइनस p ओवर 3, साथ में मल्टीप्लिकेशन थी p माइनस 1 2 इंटू 2 फिक्टोरियल, 2 से कैंसिल। और अब 2 माइनस p है, इसको हम चेंज करते हैं q में, क्योंकि ये हमारे पास चेंजेबल टू q है। प्रीवियस रिजल्ट में हमारे पास 1 माइनस पी 1 प्लस पी आ रहा था जो कि इजीली पी स्केयर माइनस 1 स्केयर में चेंजेबल है। इसे चेंज करेंगे, p इज़ इक्वल टू 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू, पी की जगह पे मैंने 1 माइनस क्यू जो है वो लिख लिया। जब यहाँ पर p की जगह 1 माइनस क्यू लिखेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि p के साथ नेगेटिव है, -1 प्लस क्यू आ जाएगा। सो 1 माइनस क्यू और ये आ जाएगा क्यू, और यहाँ से आ गया हमारे पास
1 प्लस क्यू। और नोट करें ये अब हमारे पास इजीली जिस तरह में p में फैक्टर्स आए थे p 1 माइनस p 1 प्लस p, इसी तरह q के फैक्टर्स भी आ गए हमारे पास, राइट। तो ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। और क्लास ये एक और चीज़ ये कि यहाँ से आप अपनी करेक्शन कर लें। जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, हमारे पास ये रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं था, राइट। इसको आपने करेक्ट कर लेना है अपनी बुक्स में भी। और फाइनली हमारे पास ये कैलकुलेशन आ गई थी अभी जो हमने सॉल्व किया, बस इसको आपने करेक्ट कर लेना है। बाकी तमाम प्रोसीजर इसी तरह से ये आपके पास क्यू में चेंजेबल है, और जिसको हमने अभी सॉल्व करते हुए भी क्यू में चेंज कर लिया, और ये हमारे पास हमारा पी का रिज़ल्ट। सो ये हमारे पास नोट करें, बेसल्स इक्वेशन जो है वो चेंजेबल टू लैप्लास एवरेट्स फार्मूला है टू ओनली फॉर सेकेंड ऑर्डर। यानी अगर हम बेसल इक्वेशन को थर्ड डिफरेंस तक लें और उसमें एवरेट्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली चेंजिंग करें, यानी फॉरवर्ड डिफरेंसेस के वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर तक एवरेट्स फार्मूला की वैल्यू देता है। सो ये नियर टू सेम रिजल्ट्स हैं। Thus, Bessel's formula truncated after third differences is equivalent to Laplace Everett's formula truncated after second differences, right? ओके क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इन दोनों मेथड्स की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और होपफुली कि आपको ये समझ भी आए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।